Assalamu alaikum students, good morning. Today we will start the chapter number 10 Kingdom Animalia. Kingdom Animalia बेटा अगर हम इसको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन न्यू जो है उसमें आपकी स्कीम आई उसमें तो नहीं है इंक्लूड। ये जो चैप्टर है जिन लोगों ने एमडी गार्ड करना है उन बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से चार जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज आता है एक, तो 9 मार्क्स का इसमें से पेपर आता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। किंगडम एनिमेलिया, इसे हम देख रहे हैं कि ये जो एनिमेलिया वर्ड है ये एनीमा वर्ड से निकला है और जो कि लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग है ब्रीथ। ब्रीथ या सोल मतलब सांस लेने वाले, ऐसे जानदार जो सांस लेते हों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो रॉबर्ट विटकर जो था वो एक साइंटिस्ट आया था जिसने 5 किंगडम इंट्रोड्यूस करवाए। तब जो है वो किंगडम एनिमेलिया को प्रॉपर जो है वो अपनी एक जगह मिली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने की। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जांपल्स दें तो वर्म्स आ जाती हैं सारी इसके अंदर, और मैक्रोस्कोपिक के लें तो जैसे वेल, शार्क ये आ जाती हैं। एनिमल्स में देखें तो इसकी एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखें इसकी 2 टाइप्स आती हैं, प्रोटोजोआंस और मेटाजोआ। अब स्टार्टिंग में इनिशियल में 2 टाइप्स थी। प्रोटोजोआंस जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं एंड प्रोक्टिस्टा हैं और ये सिंपल हैं, और जो मेटाजोआंस हैं वो मल्टी सेलुलर हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर हम बेसिकली बात करें ना तो प्रोटोजोआंस जो हैं ये एंसिस्टर्स ऑफ मेटाजोआंस हैं। इन्हीं से आगे नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हुई, प्रोटोजोआंस की मॉडिफिकेशन हुई तो मेटाजोआंस बने। मेटाजोआंस को फर्दर हम डिवाइड करें तो ये 2 कैटेगरी में होते हैं, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ की बात करें तो इसमें जो टिश्यू ऑर्गन है वो एब्सेंट होते हैं और इसकी एग्जांपल पॉरीफीरा और स्पॉन्जेस हैं। अगर यूमेटाजोआ की बात करें तो ये वेल डिवेल्प्ड होते हैं। वेल डिवेल्प्ड की हम बात करें, इसके आगे यूमेटाजोआ के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, रेडिएटा एंड ब्लिट्रा, इसको ब्लिट्रा भी बोलते हैं। अब रेडिएटा, इसके अंदर जो होती है बेटा सिमेट्री होती है। ब्लिट्रा के अंदर जो होता है वो एक ही प्लेन होता है। सिमेट्री का मतलब कि ये 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाता है और इसमें जो है वो एक ही प्लेन होता है। ये रेडियल होते हैं मतलब 2 में तकसीम होते हैं, जैसे जस्ट लाइक जैसे तरबूज है। तरबूज की इसमें एग्जांपल नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसकी सिमेट्री समझाने के लिए कह रही हूँ। और इसमें जो है एक ही प्लेन होता है। इंसान जैसे हम अपने आप को हाफ कट करना चाहें तो हम एक ही प्लेन है हमारा, हम उससे हम हाफ कट हो सकते हैं, कोई दूसरा प्लेन नहीं है। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स जो हैं वो हाइड्रा हैं, जेलीफिश हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि ये जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो 2 होती हैं, एक्टो और एंडो। यहाँ पर अगर हम बायलेट्रा की बात करें तो इसके अंदर जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और इसके अंदर जो है वो 3 लेयर्स हैं, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म। ये 3 लेयर्स हैं और इस वजह से ये जो हैं एक ही प्लेन में ये डिवाइड होते हैं। इसमें इंसान की एग्जाम्पल भी आ जाती है। बायलेट्रा की अगर हम बात करें तो बायलेट्रा में आगे हमारे पास फर्दर जो है वो 3 टाइप्स हैं, एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स की बात करें तो इसके अंदर कोई भी सिलोम नहीं है। अब बेटा ये जो तीनों टाइप्स हैं ना ये बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग जो हैं ये 3 टाइप्स हुई हैं। अब बॉडी कैविटी क्या है, अब बहुत गौर से सुनिएगा। इंटरनल वॉल जो है और जो इंसान की जो गट है, इन दोनों के दरमियान जो एक स्पेस है उसको हम कहते हैं सिलोम, या हम इसको कहते हैं बॉडी कैविटी। अब इसके अकॉर्डिंग जो है ये तीनों टाइप्स डिवाइड हुई हैं। ए सिलोम के अंदर कोई भी सिलोम नहीं है, सीडोसिलोम के अंदर फॉल्स सिलोम है, मतलब इसकी जो कैविटी है वो इसके अंदर डिवेल्प होती है लेकिन वो डिवेल्प नहीं हो पाती, और जो सिलोम है इसके अंदर जो है वो बॉडी कैविटी पर प्रेजेंट है, और इसको हम एग्जांपल इसके ले लेते हैं ह्यूमन। अब इसके आगे जो है फर्दर 2 टाइप्स हैं सिलोम की। इसको हम एक जो है ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, प्रोटोसोम्स और ड्यूट्रोसोम्स, डीएसपी एंड डीआरआई। जो डी है बेटा ये डिटरमिंट को शो कर रहा है, इसकी एब्रीवेशन। एस जो है वो स्पाइरली एंड पी जो है वो प्रोटोसोम्स। जो ड्यूट्रोसोम्स है उसमें जो डी है वो ड्यूट्रोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जो है वो रैमियल और आई जो है वो कर रहा है आपको इनडिटर्मिनेटेड, इसको शो कर रहा है। अब हम बात करेंगे अगर डीएसपी की तो इसके अंदर जो है बेटा क्लीवेज, जैसे एक अंडा है ना उसको हमने फ्राई पैन में तोड़ने के लिए थोड़ा सा उसको हम उसके अंदर एक दरार सी डालते हैं तो वो एक क्लीवेज बनता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, क्लीवेजेस जो होते हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं, डिटर्मिंड होते हैं। इसका जो माउथ होता है उसको वो स्टार्ट होता है ब्लास्टोपोर से। अब देखें ये जो मैंने इनिशियल में स्टार्ट में रखा है जहाँ पे ओपनिंग है, इधर ब्लास्टोपोर होता है, यहाँ से जो है
किसका, प्रोटोसोम्स का माउथ जो है वो स्टार्ट होता है। इसकी जो एग्जांपल है वो मोलस्क है और आर्थ्रोपोड्स है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें ड्यूट्रोसोम्स की, तो ड्यूट्रोसोम्स में यहाँ पर जो इसका माउथ है वो इसकी बैक साइड से एब्सेंट होता है ओपनिंग, ये अवे होता है ब्लास्टोपोर से। ये मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें आप देखिए ये उल्ट साइड में है। इसमें काइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है।